चेतन और अचेतन मन की स्थिति को समझने के बाद ये समझना जरूरी है कि एक सुझाव पर अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके विश्वास या अचेतन की कंडीशन अलग अलग होती है। मान लीजिए सहयात्री के बजाय आप किसी जहाजी के पास जाकर कहते हैं, हेलो, आपकी हालत ठीक नहीं है, कहीं आपको समुद्र यात्रा करने के कारण मतली तो नहीं आने लगी। जहाजी के मिजाज पर ये चीज़ निर्भर करता है कि वो आपके लचर मजाक पर हंसे या आपको वहाँ से दफ़ा होने को कहे। आपके सुझाव का उस पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि उसके मन में विश्वास है कि समुद्री जहाज यात्रा में उसे कभी भी मतली नहीं हो सकती है। इस कारण उसे जरा भी डर या चिंता महसूस नहीं होती है। उल्टे ही आत्मविश्वास सामने आएगा। डिक्शनरी आपको ये बता देगी कि सजेशन यानी सुझाव किसी चीज़ को किसी के मस्तिष्क में डालने का काम है। ये वो प्रक्रिया है जिससे सुझाया गया विचार स्वीकार किया गया या कार्य रूप में परिणित होता है। याद रहे, कोई भी सुझाव चेतन मन की इच्छा के बिना अचेतन मन पर छाप नहीं छोड़ सकता है। हम सबके अपने अंदरूनी डर, मान्यताएं, राय होती है। ये अंदरूनी मान्यताएं हमारे जीवन को नियंत्रित करती हैं। सुझाव में कोई भी शक्ति नहीं होती। इसकी शक्ति तो इस बात से उत्पन्न होती है कि आप इसे मानसिक रूप से स्वीकार कर लेते हैं। सिर्फ आपकी अचेतन शक्तियाँ सुझाव की प्रकृति के अनुरूप कार्य करना शुरू कर देती हैं। आपके साथ जो भी हुआ इसलिए हुआ क्योंकि आपने विश्वास के माध्यम से अपने अचेतन मन पर उसकी छाप छोड़ी है। अगर आपने गलत संप्रेषण किया है या अपने अचेतन मन तक विस्तृत अवधारणा पहुंचाई हैं तो उसे जल्द से जल्द सुधारना सबसे महत्वपूर्ण है। इसे करने में सबसे निश्चित तरीका अपने अचेतन मन को लगातार सृजनात्मक और सद्भावनापूर्वक विचार देते रहें, बार बार दोहराते, और आपका अचेतन मन इसी को स्वीकार कर लेता है। इसी प्रकार आप जीवन की नई तथा ज़्यादा आदतें डाल सकते हैं क्योंकि आप अचेतन मन आपके आदत का स्थान हो जाता है। आपके चेतन मन के आदतन विचार आपके अचेतन मन में गहरे खांचे बना देते हैं। अगर आपके विचार सद्भावनापूर्ण, शांति और सृजनात्मक हैं तो आपका अचेतन मन प्रतिक्रिया करते हुए सद्भाव, शांति और सृजनात्मक परिस्थितियाँ उत्पन्न करने में कामयाब होगा। क्या आप डर, चिंता या अन्य प्रकार की विनाशक सोच के शिकार हैं? इलाज है अपने अचेतन मन की शक्ति को पहचान कर उसे स्वतंत्र, खुशी, संपूर्ण स्वस्थ के लिए आदेश दें। आपका अचेतन मन रचनात्मक है और दैवी स्रोत का एक रूप है। ये उस स्वतंत्रता, खुशी और संपूर्ण स्वस्थ को उत्पन्न करने लगेगा जिसके आदेश से आप पूरे विश्वास से आपने उसे आदेश दिया है। हमने अभी तक जिस बातों पर विचार किया है उससे आप देख सकते हैं कि आपका चेतन मन द्वारपाल की तरह है। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य गलत सुझाव से आपके अचेतन मन की रक्षा करता है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मस्तिष्क के एक मूलभूत नियम पर आधारित है। आपका अचेतन मन सुझाव के प्रति बेहद संवेदनशील रहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका अचेतन मन तुलना या विरोध नहीं कर सकता है, ये तर्क वितर्क नहीं कर सकता है, ये खुद कुछ नहीं सोच सकता है। ये सब काम चेतन मन के हैं। अचेतन मन तो बहस केवल मन द्वारा ही उस पर छोड़ी गई छापों पर प्रतिक्रिया करता है। ये कार्य अलग अलग दिशाओं में से किसी को नहीं चुन सकता है। ये तो वो कार्य करेगा जो चेतन मन द्वारा इसको सौंपा गया है। सुझाव में बहुत बड़ी शक्ति होती है। कल्पना करें कि आप किसी ऐसे जहाज पर हैं जो थोड़ा सा हिल रहा है। आप एक भयभीत सहयात्री के पास जाकर कहते हैं, आपकी हालत अच्छी नहीं दिख रही है,
आपका चेहरा बिल्कुल हरा लग रहा है। मुझे लगता है कि आपको समुद्री यात्रा में होने वाली मतली हो सकती है। क्या आपको केबिन तक पहुंचा दूं? यात्री का चेहरा पीला पड़ जाता है।